नमस्कार, शाम के 6 बज गए। जिस शो का रहता है आपको बेसब्री से इंतजार, देश का सबसे बड़ा चुनावी शो लेकर हाजिर हूं मैं, रुमाना इसार खान। हफ्ते भर में क्या बदला है यूपी में? यूपी का चुनावी मूड जानेंगे आज, क्योंकि ठंड के इस मौसम में चुनावी माहौल तप रहा है। नेताओं के दौरे धुआंधार चल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा भी हर हफ्ते ही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। विवादित बयानों की भी बाढ़ सी आ चुकी है। कुल मिलाकर देखें तो मौजूदा हफ्ते में राजनीति यूपी में काफी रोमांचक रही है। तो क्या राजनीति के इस रोमांच में आंकड़ों पर भी कुछ असर पड़ा है क्या? मेरे साथ मेरी सहयोगी शिरीन डेटा सेंटर से हर बार की तरह इस बार भी मौजूद हैं, आप देख सकते हैं। और साथ में मौजूद हैं सीएसडीएस से प्रोफेसर अभय दुबे, मेरे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति पर पकड़ रखते हैं। राजकिशोर जी को आप देख सकते हैं। साथ ही यूपी की राजनीति की नब्ज समझने वाले पंकज झा लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। और उत्तर प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जमीनी मूड को समझने वाली एबीपी न्यूज की सबसे भरोसेमंद टीम आप देख रहे हैं इस वक्त। बस्ती से मनोज्ञा लोईवाल, मिर्जापुर से ज्ञानेंद्र तिवारी, लखीमपुर खीरी से अजय दुबे, कन्नौज से रणवीर, सभी हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद। और सी वोटर सर्वे करने वाली एजेंसी के एडिटर खालिद अख्तर भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ेंगे। तो सबसे पहले बिना किसी इंतजार के आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर शिरीन के पास, और शिरीन से ही जानेंगे कि इस बार भी हर बार की तरह क्या शुरुआत बुंदेलखंड से या फिर कोई गुगली शिरीन फेंकने वाली हैं। सबसे पहले शिरीन के पिटारे से कौन सा आंकड़ा शिरीन? शुक्रिया रोमाना आपका। देखिए, आंकड़ों का पूरा खेल है ये, और क्या कुछ बदला है एक हफ्ते में, हम यही साप्ताहिक सर्वे में समझने की, जानने की और दर्शकों को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन सबसे पहले देखिए मैं खड़ी कहां पर हूं, इस सेट का जिक्र करना बहुत जरूरी है। मेरे पीछे आप ये चुनावी भीड़ देख रहे हैं, चेहरे देख रहे हैं, यूपी में जाने माने इसीलिए क्योंकि आजकल यही भीड़ जुटाने का जो दारोमदार है वो इन्हीं के ऊपर है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इस भीड़ और दूसरा किसकी चर्चा हो रही है, वो हो रही है यहां पर ओमिक्रॉन की, जो कि कोरोना का नया वेरिएंट है। और इसी भीड़ पर चिंता जाहिर करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकार से अनुरोध भी किया कि भाई आप इन चुनावी रैलियों पर रोक लगाइए, अनुरोध किया, लेकिन बावजूद इसके कोई असर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इन्हीं सब चीजों के बीच हमने ये साप्ताहिक सर्वे भी किया है, और देखिए क्या कहते हैं आंकड़े। चलिए जल्दी से अब इसका रुख कर लेते हैं। और सबसे पहले आज हम बात करेंगे पूर्वांचल रीजन की। 130 सीटों का सवाल है पूर्वांचल में। तो आइए आपको बताते हैं सी वोटर और एबीपी न्यूज का सर्वे आखिर कहता क्या है। 40% बीजेपी प्लस को यहां पर जाता दिखाई दे रहा है, और एसपी प्लस दूसरे नंबर पर 36% दिखाई दे रहा है। और इसके साथ बीएसपी 12%, कांग्रेस के लिए इस बार 7% आंकड़े हैं, और अन्य के खाते में 5% यहां पर वोट जाता दिखाई दे रहा है। तो पूर्वांचल की तस्वीर है ये रोमाना, जिसमें बीजेपी प्लस को 40% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कि नंबर 1 पूर्वांचल में अभी भी बीजेपी प्लस। तो ये बड़ा आंकड़ा जो इस वक्त शिरीन बता रही हैं, लेकिन क्योंकि ये साप्ताहिक सर्वे है और ऐसे में ये जानना महत्वपूर्ण हो जाता है कि आखिरकार एक हफ्ते में उत्तर प्रदेश की सियासी नब्ज किस तरीके से बदल रही है, खासतौर से इस पूर्वांचल रीजन में। और ये आंकड़ा आपके सामने 18 दिसंबर और आज के आंकड़ों में आप देख रहे हैं किसी तरीके की कोई तब्दीली नहीं नजर आ रही है। बीजेपी गठबंधन भी 40%, पिछले हफ्ते भी, इस हफ्ते भी 40%, समाजवादी पार्टी गठबंधन पिछले हफ्ते भी 36%, इस हफ्ते भी 36%, कोई तब्दीली नहीं। राजकिशोर जी, कांटा हिल नहीं रहा है, क्यों? देखिए, बिल्कुल साफ सी बात है कि पूर्वांचल वो इलाका है रोमाना जहां से स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते हैं, योगी आदित्यनाथ भी वहां पर आते हैं, और वहां पर इतना कम अंतर ये निश्चित तौर पे भाजपा के नीति नियंताओं और जो भाजपा के मैनेजर उनकी समस्या बढ़ाने वाला है। क्योंकि चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, फिलहाल अखिलेश पे छापे भी पड़े हैं, इसका भी कुछ असर है इस सर्वे में। उसके बाद भी अगर कांटा नहीं हिल रहा है तो आप मानकर चलिए चुनाव आते आते पूर्वांचल में ये दिलचस्प होगा। सर, सबसे पहले ग्राउंड पर अब दर्शकों को लेकर चलते हैं। पूर्वांचल बस्ती, मनोज्ञा लोईवाल हमारे साथ मौजूद हैं। और मनोज्ञा, ये पूर्वांचल सीएम पीएम सबकी साथ यहां पर जुड़ी हुई, बावजूद इसके दुखती रग पूर्वांचल नजर आ रहा है बीजेपी के लिए। मनोज्ञा, जी रोमाना, आपको बता दें पूर्वांचल के प्रवेश द्वार पर हूं मैं। बस्ती इसका नाम है, लेकिन यहाँ की जनता ही है यहाँ की हस्ती। सबसे पहले पूछते हैं बीजेपी से ही, जो जिस तरह से टिका हुआ है मामला आपके लिए। 40% लोग कह रहे हैं बीजेपी को पूर्वांचल की 130 सीटों पर चाहते हैं, कैसे देखते हैं? 130 सीटों पर चाहते हैं,
40% लोग आपके फेवर में वोटिंग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि अभी इस समय जो आंकड़े आ रहे हैं सर्वे में वो आपके फेवर में है। कैसे देखिए ये इस तरीके से हम लोग देखते हैं क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने सर्व समाज के लिए काम किया है और भारतीय जनता पार्टी चाहे गरीब हो चाहे मतलब जिस जाति का व्यक्ति हो सबके लिए कुछ ना कुछ किया। युवाओं के लिए रोजगार दिया है, जो काम करने वाले लोग थे उनको रोजगार दिया है। सभी समाज को जो भी हो सकता था भारतीय जनता पार्टी ने किया है। कितना सहमत है इस बात से? 36% पर है इस समय समाजवादी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को केवल झुंझुना दे रही है। बस्ती जनपद एक किसानों का जिला है और यहाँ पे गन्ना किसान मुख्य रूप से हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल में गन्ना किसानों के साथ जिन्होंने छल किया है और अंतिम समय में जबकि भुगतान हमारी अखिलेश यादव की सरकार देगी बनने पर, अंतिम समय में केवल 25 रुपया गन्ना के दाम बढ़ाने का काम किया है, जबकि हमारे अखिलेश यादव जी ने पूरे 5 साल के कार्यकाल में 85 रुपये गन्ने का दाम बढ़ाने का काम किया था। 48% लोग डिसलाइक भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी को ये भी सर्वे ही कह रहा है और जल्द जैसे ही चुनाव आ रहा है सर्वे बदलते चला जाएगा। हम ही लोग के फेवर में है और बढ़ नहीं रहा है। योगी जी के लोग डिसलाइक कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग डिसलाइक कर रहे हैं। सहमत है? इसमें सहमत इस नाते नहीं है। भाई साहब ने कहा कि किसान से जुड़ा हुआ ये जिला है, गन्ना किसानों के लिए है। 30 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार ने बस्ती में 2 चीनी मिलें थी, दोनों चीनी मिल बंद करने का काम किया। योगी जी की सरकार ने मिल चलाने का काम किया। निश्चित तौर पर जी कहाँ कांग्रेस है इसमें पीछे हो गया? हाँ, मैं बिल्कुल कहूँगी कि अगर किसान की बात करते हैं रो रहा है, संविदा कर्मी की बात करते हैं रो रहा है, यंगस्टर जवानों की बात करते रो रहा है। बस्ती शहर में आप पूछिए 70% युवाओं से कि किनके पास नौकरी है, सबसे बड़ा सवाल है। रोडों की व्यवस्था आप जाके देखिए चरमराई हुई, पूरी तरह ध्वस्त है सर जी। 5 साल के अंदर मैं पूछती हूँ 7 साल में आपने क्या काम किया? सही डाटा और सही आंकड़ा देने का कष्ट। बिल्कुल बेहद महत्वपूर्ण है, ये जनता की आवाज है और क्योंकि इस वक्त चुनाव का सारा फोकस पूर्वांचल में है, ऐसे में पूर्वांचल के ही मिर्जापुर भी आपको लेकर चलेंगे। वहां से हमारे सहयोगी ज्ञानेंद्र भी मौजूद हैं, लेकिन पहले उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जहां से मेरे सहयोगी पंकज झा हमारे साथ मौजूद हैं और पंकज से समझते हैं कि बीजेपी का पूरा जोर पूर्वांचल में, फिर भी उस हिसाब से फायदा नहीं मिल रहा है, क्यों? रोमाना देखिए, मुद्दे भी वही हैं, एजेंडे भी वही हैं, समस्याएं भी वही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे भी हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अखिलेश यादव भी कर चुके हैं, लेकिन 18 दिसंबर से अब तक कुछ भी नहीं बदला। और सी वोटर का सर्वे जो कह रहा है, मुझे लगता है कहीं बहुत हद तक सही है। जब तक एक बार उम्मीदवारों के नाम नहीं आ जाएंगे, मुझे लगता है दोनों ही खेमे की जो गोलबंदी कुल मिलाकर वही रहेगी, क्योंकि हालात नहीं बदले, सब कुछ वही है। इसीलिए जो वोट शेयर था दोनों का, वो वहीं का वहीं बना हुआ है। रोमाना बिल्कुल, जरा लिए चलते हैं दर्शकों को पूर्वांचल के ही दूसरे हिस्से मिर्जापुर में और जानते हैं कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके की पकड़ बनाई थी इस पूर्वांचल में, वो जस की तस बीजेपी उसमें सेंधमारी नहीं कर पा रही। ज्ञानेंद्र, रोमाना जो आंकड़े बता रहे हैं उसको यहाँ दर्शक एबीपी लाइव के माध्यम से यूट्यूब में देख भी रहे हैं और मन ही मन जो लोग हैं वो अपने अपने सियासी दल के प्रतिशत को देखकर खुश भी हो रहे हैं। बहुत देर से आप यूट्यूब में ये देखिए लगाकर एबीपी देख रहे हैं, ये क्या देख रहे हैं आप? अच्छी खबर है, खुश तो बहुत होंगे। खबर देख रहे थे, हर हफ्ते आप लोग सर्वे कर रहे हैं, हर हफ्ते आंकड़े दे रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि बीजेपी को खतरे की घंटी तो नहीं है यहाँ से, क्या लग रहा है? मैं बता दूं, 100 में 60 हमारा है, जो नारा है 100 में 60 हमारा है, 40 में जो बंटवारा है उसमें भी हमारा है। पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी पुनः सरकार। कह रहे हैं कि सब हमारा है। हमारे साथ कांग्रेस के लोग हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अगर लड़का है तो नहीं लड़ पाएगा। लड़की लड़का दोनों लड़ेंगे, लड़की भी लड़ेगा लड़का भी लड़ेगा, दोनों लड़ेंगे। इस बार जो है आधी आबादी जो है उसका प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी देने जा रही है। मैं प्रियंका गांधी जी को धन्यवाद देता हूं। ये मत कह दीजिएगा कि हम सरकार बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल मैं सरकार बनाने जा रहा हूं। कांग्रेस थोड़ा कम करिए, कहिए गठबंधन के साथ जा रहे हैं। बिल्कुल नहीं, मैं अपने बल पे सरकार कांग्रेस बनाएगी। आप बल पे कांग्रेस, सपा वाले हैं यहाँ पे, अभी नीला पट्टी लगाए थे ये, और मैंने कहा बसपा से तो नहीं है, तो पट्टा कहाँ रख दिया? नहीं, मैं समाजवादी पार्टी का हूँ, समाजवादी पार्टी से रहूंगा और समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है 2022 के आम चुनाव में। कुछ नहीं किया बीजेपी ने। बीजेपी ने क्या किया? पूर्वांचल एक्सप्रेस कर दिया, यहाँ के सही सड़कों को गड्ढा कर दिया, बीजेपी ने यही किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस में पार्टी की स्थापना है, वो शिलान्यास समाजवादी पार्टी ने मिर्जापुर में मुख्य मार्ग से आ रहे होंगे तो वहाँ गड्ढा कर दिया, बीजेपी वालों ने यही किया है। पूरे प्रदेश में गड्ढा करने का काम किया, इसमें गड्ढा कर दिया ये कह रहे हैं। इनको कोई जानकारी नहीं है। इस भारतीय जनता पार्टी ने इस जनपद के चारों तरफ जो हाईवे है उनको बनाने का काम किया है। इस जनपद का सबसे पुराना हाईवे NH 76 जो
मिर्जापुर से प्रयागराज को जोड़ता है, उसको बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। NH7 जो सबसे पुराना हाईवे है उसको बनाने का काम बताइए। मतलब चबूतरा चमका लीजिए और घर के अंदर कुआं खोद दीजिए। अभी आप पक्का पुल से उसके अंदर खोदेंगे तब तो पानी निकलेगा, सड़क ही तो बन रहा है। जब तक गड्ढा नहीं खोदेंगे तो उसमें मसाला कैसे ना होती है। कुआं खोदने की सीमा होती है, 6 महीने 8 महीने से बंद है रास्ता। पक्का पुल से आप आए क्यों नहीं? आप ये कह रहे हैं खोद दिया पूरे शहर को खोद। मिर्जापुर में नगर में जब आप आएंगे तो अमृत योजना के अंतर्गत में पूरे शहर को घर घर नल की योजना के अंतर्गत में पूरे शहर में काम चल रहा है। और महंगाई सबसे ज्यादा ना रोजगार है, कुछ नहीं है। अरे बोले दीजिए रोजी है ना रोजगार है। ये सड़कें हमको खाना नहीं देगी, हमको रोजगार चाहिए। मंदिर भी तो बन रहा है, राम मंदिर ये खाना नहीं देगी। कोई मंदिर भूखा भजन हो इनको माला ले लो, अपन कंठी मंदन भी आपका बड़ा कुछ नहीं। मोदी मंदिर रोजगार। मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ, मिर्जापुर की धरती पे आपका स्वागत है। और योगी जी ही इस पूरे प्रदेश में उपयोगी साबित होंगे। और आपको बता दें बिंद ही उपयोगी है, अखिलेश को नहीं उपयोगी बता रहे हैं। बीजेपी ने घोषणा पत्र में लिखा था कि 70 लाख नौकरी देंगे और ये होर्डिंग 4 लाख की लगाए हैं। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र भी तो होर्डिंग लगा रही है हर जगह। होर्डिंग क्यों नहीं? चुनाव है, प्रचार तो करेंगे। बीजेपी ने घोषणा पत्र में कहा था लैपटॉप और 1 GB डाटा देंगे। अभी तक जी एक टैबलेट बांट रहे हैं योगी। चुनाव के समय उन्होंने बोलने दीजिए। बोल, अरे भाई झगड़ा करेंगे तो नहीं होगा। ये जनता ठग रहे हैं। मिर्जापुर में सबसे पुराना पीतल उद्योग, जिसके वजह से जनपद मिर्जापुर जाना जाता है। आज ये पुलिस इंस्पेक्टर एसओ दरोगा जीएसटी का अधिकारी कसरट्टी पूरे मेटल मंडी में इस तरीके से घूम के दबाव बना के छापेमारी कर रहा है। लगता है वो व्यापारी नहीं चोर है। और उनको ये कह रहे हैं कि बीजेपी वाले रोजगार तो दे नहीं पा रहे और जो रोजगार है उसको भी छीनने का काम कर रहे हैं। एक मिनट, ये रोजगार तो नहीं दिए, लेकिन 50,000 मेटल व्यवसायियों को बेघर करने का काम कर रही है इन्होंने। गंगा के साथ छलावा हुआ सर। माँ गंगा के साथ कहाँ छलावा हो गया? काशी को सर देश के प्रधानमंत्री ने कहा माँ गंगा ने मुझको बुलाया है। क्या गंगा माँ का आज तक सफाई हुआ? वहाँ घाटों के किनारे नहीं हुआ। बनारस में गंगा घाट नहीं देखा। मिर्जापुर में मैं मिर्जापुर की बात कर रहा हूँ सर। मिर्जापुर के आप चौबे घाट से लेके गैबी घाट से लेके पक्का घाट से लेके हर जगह टहल लीजिए। माँ विंध्यवासिनी मंदिर क्या कह रहे हैं? बताइए। सर सबसे पहले तो मैं नौजवान हूँ और मैं छात्र हूँ और मैं यही पीतल उद्योग का एक व्यापारी का लड़का हूँ। मेरे पिता मुझसे बताते हैं, मैं खुद बैठता हूँ उस गद्दी पे, मुझे मालूम है कि पीतल उद्योग क्या हाल है। और मैं छात्र हूँ, मैं अपना भविष्य किसमें देखूँ? मैं अपना हाल है उद्योग का एकदम बहुत बुरा हाल है। सारा उद्योग एकदम नष्ट कर दिया जा रहा है। और मैं छात्र हूँ, मैं नौजवान हूँ, मैं मंदिर में जाके बीमा के पैसा कमाऊँ। जब तक रोजगार नहीं लगाएंगे, आप कॉलेज नहीं लगाएंगे, महाविद्यालय नहीं लगाएंगे, मैं मंदिर की सीढ़ियों में बैठ के भीख मांगूंगा। मेरा मंदिर पर बत्ती इसलिए है, इस देश में जितनी भी सांस्कृतिक धरोहर रही है, आज पूरा भारत 500 सालों से अपनी संस्कृति के लिए लड़ रहा था। इनको उंगली हो रही है क्योंकि देश में मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है। हिंदू समाज आगे बढ़ रहा है। यह हिंदू समाज के विरोध में है। यह हिंदू समाज को अरे भैया रोजगार की बात करिए, नौजवान मांगे रोजगार की बात करिए। मैं दोबारा लौटूंगी आपके पास। पूर्वांचल 130 विधानसभा की सीटें और यहां पर मामला बेहद करीबी बीजेपी गठबंधन समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच बना हुआ। 40% बीजेपी गठबंधन समाजवादी पार्टी गठबंधन 36% पर सिर्फ 4% का फासला है और कांटा हिल नहीं रहा है पिछले एक हफ्ते में। अगला रीजन कौन सा? चलते हैं सीधे डेटा सेंटर शिरीन के पास। शिरीन जी रोमाना, चलिए पूर्वांचल की हमने बात कर लिया। अब अगले महत्वपूर्ण रीजन का रुख हम कर लेते हैं क्योंकि हमने पूरे उत्तर प्रदेश को 4 हिस्सों में बांटा है। तो दूसरा महत्वपूर्ण रीजन है अवध। और अवध के आंकड़े क्या कहते हैं? यानी कि 118 सीटों का यहां पर सवाल है। तो देखिए यहां 118 सीटों पर जब हमने सर्वे किया तो बीजेपी प्लस के खाते में 44% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर यहां पर एसपी प्लस और एसपी प्लस को 31% वोट जाता दिखाई दे रहा है। सर्वे कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी को 10% यहां पर वोट जाता दिखाई दे रहा है और कांग्रेस के खाते में 8% वोट शेयर और 7% अन्य के खाते में। तो ये अवध की तस्वीर है रोमाना। यहाँ पर अवध में पहले नंबर पर बीजेपी, लेकिन बीजेपी प्लस 44% के साथ। अब आप बताइए कि आखिर कितना कुछ बदला है इस हफ्ते में? ये तो गैप जो आप दिखा रही हैं इस बार, वो 13% का गैप इस वक्त बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच पहुंचा हुआ नजर आ
बीजेपी गठबंधन को यहाँ पर सीधे 2% का फायदा, 42 से 44% पर बीजेपी गठबंधन, समाजवादी पार्टी गठबंधन को 2% का नुकसान। मतलब अवध रीजन में तो कमल की बहार छा रही है। अभय दुबे जी, अवध रीजन में तो समाजवादी पार्टी को और बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि ये उनका घरेलू इलाका है। बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जो कि समाजवादी पार्टी के लिए पारंपरिक प्रतिष्ठा वाले इलाके हैं और यहाँ उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। जो पूर्वी उत्तर प्रदेश में उन्होंने मोर्चा लगाया है, लगता है अवध के इलाके में उनका मोर्चा उसके मुकाबले कमजोर है। अब वहां पर जो बात आप कह रहे हैं कि साहब अवध इलाके में मोर्चा कमजोर पड़ रहा है, ऐसा लगता है रणवीर के पास जरा चलते हैं और वहां कन्नौज की जनता से जानते हैं क्या ये छापेमारी ने खेल कर दिया क्या? जिस तरीके से अखिलेश के जो करीबी हैं वो भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे। रणवीर, मैं तो कन्नौज में हूं और कन्नौज अखिलेश यादव का गढ़ है, समाजवादी पार्टी का गढ़ है। पहले इसलिए सपा वालों से पूछते हैं, सर 2% का फायदा इस हफ्ते बीजेपी को होता दिखाई दे रहा है, तो क्या लग रहा है कि आप लोग इधर इस इलाके में कमजोर पड़ रहे हैं? हमें चैनलों पे विश्वास नहीं रहा। आज हमारी समाजवादी पार्टी दिन पे दिन बढ़ रही है। आप देखिए मोदी जी ने जितनी मीटिंगें करी हैं, अखिलेश जी की मीटिंग मिला लीजिए, आप खुद देख रहे हैं पोजीशन। जनता चाह रही है वोट देने के लिए, जनता उतारू बैठी है कि कल लोकसभा में क्यों हार जी? सभा में तो हार। झूठे वादे, 15 लाख रुपए अकाउंट में, 50 किलो गेहूं, जो वादों का क्या झूठे वादे बोल के चुनाव जीत लिया है। अब जनता समझ चुकी है पूरी तरह। समझ चुकी है क्या? जनता अगर समझ चुकी होती तो हर जगह हारते का चले जा रहे हैं। आने वाले समय में मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि इस उत्तर प्रदेश के अंदर जो भी अपराध करेगा या तो जेल जाएगा या सीधा ऊपर जाएगा। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही है। और जिसने पहले उत्तर प्रदेश में आने वाले समय में, इनके समय में पहले भयंकर दंगे होते थे। 4.5 साल हो गए प्रदेश में ना तो एक भी दंगा हुआ, और कोई भी यदि दंगा करने का प्रयास करेगा तो उसकी 7 पुश्तें जुर्माना। छापा खूब पड़ रहा है, लेकिन छापा करेंगे तो गलत काम करेंगे तो छापा पड़ेगा। सरकार का पैसा सरकार को नहीं देंगे, जनता का पैसा घर में दबा के रखेंगे तो छापे क्यों नहीं पड़ेंगे? भाई ये तो टैक्स जो है आम जनता का पैसा है, आप टैक्स नहीं भरेंगे तो ये तो होगा ही होगा। तो आम जनता से पूछ लेते, क्या लग रहा है भैया, कौन सिर्फ बाबा के अलावा कोई है ही नहीं। फिर एक बार योगी सरकार, योगी ही उपयोगी है। योगी उपयोगी है। देखिए हमारे साथी भाजपा के प्रवक्ता, इन्होंने अभी ये खुद मान लिया कि जनता अभी समझी नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से हम ये इस पूरे प्रदेश की जनता को बताना चाहते हैं कि ये इनका अहंकार आप देखिए, ये खुल्ला बता रहे हैं कि जनता अभी समझी नहीं है। अभी इन्होंने कहा कि मुकदमा, कि जिनके ऊपर मुकदमा है वो जेल जाएंगे। सबसे ज्यादा योगी बाबा के ऊपर मुकदमा थे, वापस ले लिया इन्होंने। जितने भी मुकदमा थे संसद में सबसे ज्यादा इन्होंने वापस किए। सबसे ज्यादा मुकदमा इन्हीं बाबा के ऊपर थे। ये बताइए, विकास का मुद्दा होगा कि ये सब सारा मुद्दा होगा कि किस पे मुकदमे हैं, क्राइम क्या है? सबसे ज्यादा मुकदमे आप देखिए समाजवादी पार्टी के लोगों के ऊपर हैं। सबसे ज्यादा मुकदमे, सबसे ज्यादा क्राइम करने में समाजवादी पार्टी आगे रही आज तक। कुछ कह रहे हैं पीछे से, भैया बताइए क्या कह रहे थे? अखिलेश भैया के ऊपर एक भी मुकदमा नहीं है। ये हम पार्टी वाले हैं नहीं। मैं भारतीय जनता पार्टी से ये पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे थे कि गुंडा राज खत्म हो गया। गोरखपुर में एक कानपुर के लोग व्यापारी, उनको कमरे में मार दिया जाता है और ये कहते हैं कि बाबा जी की सरकार में लोग सुरक्षित हैं। अनीश गुप्ता की हत्या हो गई। अगर ये गुंडा राज की बात करते हैं तो मैं कह रहा हूँ कि इनकी सरकार में गुंडा राज कैसे होता है। 2012 में जब समाजवादी की सरकार बनी थी तो जिस दिन सरकार बनी थी उस दिन इनके कार्यकर्ता ने एक एसडीएम के ऊपर झापड़ चलाया। आज आप हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोट मांग रहे हैं, विकास का मुद्दा ही भूल गए आप। विकास शहर में है ही नहीं। आप कन्नौज में सांसदी में 3 साल हो गए, एक भी काम आप गिना दीजिए मुझ मुड़ा लेंगे। जितने भी काम है हमारे समाजवादी पार्टी के सरकार है। एक भी सड़क बनवाई हो इन्होंने तो इनको शायद जानकारी नहीं है, इनके चश्मा लगा हुआ। विकास की अगर बात करते हैं तो समाजवादी सरकार प्रदेश के केवल 3 किलो में बिजली देती थी, हमारी सरकार उत्तर। आप लोग बताइए, विकास हुआ? आप लोग आम लोग हैं, आप हाँ विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ जी। तो कह रहे नहीं हुआ है विकास। सरकार में साइकिल फैक्ट्री आज तक ऐलान कर चुके हैं, अभी तक नहीं लगी है। तो देखिए फिलहाल विकास को लेकर बात है, लेकिन ये सपा का गढ़ है जहां पे बीजेपी जीत चुकी थी, तो देखना होगा इस बार। बिल्कुल रणवीर, आप रहिए मेरे साथ। देखिए आगे मैं लखीमपुर भी दर्शकों को लेकर चलूंगी जहां से अभय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं, क्योंकि केंद्रीय मंत्री टेनी को लेकर विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि संसद के बाद अब सड़क पर और खासतौर से उत्तर प्रदेश में सरकार की घेराबंदी करेंगे। लेकिन पहले पंकज झा का रुख करते हैं।
प्रियंका जिस हफ्ते हमने देखा था, 18 दिसंबर की तारीख थी, रायबरेली में अखिलेश यादव, अमेठी में प्रियंका राहुल, लेकिन अवध में बढ़त बीजेपी को। जी हाँ, ये वही अवध है जहां अयोध्या का क्षेत्र भी आता है और लखनऊ भी है। और अभय दुबे जी की बात से मैं सहमत हूं। 2012 के चुनाव में पूरा का पूरा इलाका समाजवादी पार्टी का गढ़ हो गया था, लेकिन मुझे लगता है ये जो फासला बढ़ता चला जा रहा है सपा और भाजपा के बीच में, उसके पीछे की बड़ी वजह ये हो सकती है कि जिस तरीके से पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी ने अपने साथ सहयोगी दलों को जोड़ा है, जिसकी वजह से उसे थोड़ी सी बढ़त दिख रही है पिछले चुनाव के मुकाबले में। इस इलाके में उसके पास कोई ऐसा सहयोगी दल नहीं जुड़ा है, जिसकी वजह से शायद नुकसान होता दिख रहा है आज की तारीख में। बड़ी बात आप कह रहे हैं, अवध में बीजेपी को बढ़त, अवध में पिछड़ रही है समाजवादी पार्टी। आगे आपको लेकर चलेंगे लखीमपुर खीरी, हमारे सहयोगी अभय दुबे हमारे साथ मौजूद है। भर में क्या बदला, क्या कहता है यूपी का चुनावी मूड, साप्ताहिक सर्वे के जरिए हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक 2 रीजन की बात हम कर चुके हैं, एक बार फिर से आपको दिखाते हैं इस हफ्ते के आंकड़े क्या कह रहे हैं। और बात करेंगे यहाँ पर पूर्वांचल की, कि पूर्वांचल में आखिर क्या कुछ बदला है, क्या कुछ हो रहा है, पूर्वांचल में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 40% के साथ पहले नंबर पर बीजेपी प्लस है, एसपी प्लस 36% वोट मिलने जा रहे हैं, और बीएसपी को 12% वोट मिलते दिखाई दे रहे हैं। सर्वे में कांग्रेस की स्थिति यह है कि 7% वोट जो है वो कांग्रेस के खाते में जाता दिखाई दे रहा है और 5% अन्य के खाते में। तो ये पूर्वांचल की बात हो गई। पूर्वांचल में आखिर किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं। एक और रीजन अवध की भी बात कर लेते हैं कि अवध के आंकड़े इस हफ्ते क्या कहते हैं। साप्ताहिक सर्वे में अवध में आखिर क्या कुछ निकलकर सामने आया है। तो अवध में देखिए आप, बीजेपी प्लस को 44% वोट जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सर्वे ये कहता है कि एसपी प्लस को 31% वोट जाता दिखाई दे रहा है अवध रीजन में, और बीएसपी यहाँ पर तीसरे स्थान पर 10% के साथ। और चलिए एक बार फिर से रोमाना का रुख कर लेते हैं, क्योंकि ये 2 रीजन की बात हो गई। आगे आपको और भी बताएंगे कि आखिर और रीजन का हाल आखिर क्या है। बिल्कुल शिरीन, और इसमें अवध इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि अवध में सबसे ज्यादा उलटफेर, बीजेपी को जबरदस्त बढ़त और पिछड़ती हुई समाजवादी पार्टी। ऐसे में अवध और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बॉर्डर लखीमपुर खीरी, जहां से हमारे सहयोगी अजय दुबे हमारे साथ मौजूद हैं। अजय, दावा तो समाजवादी पार्टी का 22 में बदलाव होगा, लेकिन जिस गति से पिछड़ रही है, दावे की तो हवा निकल रही है। निश्चित ही दावा इतने बड़े, और इसके बाद जब विजय यात्रा निकलती है, भाषण होते हैं, तो जमीन पे भीड़ दिखती है, उसके बाद नेता और उत्साहित होते हैं। इन उत्साह के बीच में जो ये सर्वे का आंकड़ा है, बदलती तस्वीर जो पिछले आंकड़ों में बात थी उससे बदलती दिखती है। सीधे नेताओं के पास चलते हैं। क्या साहब, ये आंकड़ा आप भी देख रहे हैं मोबाइल पे, पिछले हफ्ते से तो कम हो गया सपा का, थोड़ा बहुत माहौल था, अब तो डाउन होता दिख रहा है। समाजवादी पार्टी का माहौल दिन प्रतिदिन अच्छा होता जा रहा है। जो आपके आंकड़े और भी जगह से है, ये भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। 2022 जनवरी शुरू होने दीजिए, 2022 के जनवरी के फर्स्ट वीक में ही समाजवादी पार्टी सबसे ऊपर होगी सर्वे में। कह रहे हैं भाजपा के नेताजी, पार्टी ऊपर होगी, ठंड जनवरी का महीना होगा, माहौल गर्म होगा सपा के फेवर में, ठंड बढ़ती जा रही है दिन ब दिन। बीजेपी किस तरह से देख रही है इनके दावों को? भारतीय जनता पार्टी 350 सीटें पाएगी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के चुनाव में, और बहुमत होगा। अच्छा, 350 का आंकड़ा इनका है। अब जरूरत है जरा आम आदमी का ओपिनियन लेने की। आप बताइए साहब, 350 बीजेपी और नेताजी कह रहे हैं जनवरी में पूरा माहौल सपा का होगा, आप कैसे देख रहे हैं? बीजेपी ने लखीमपुर बहुत शांतिप्रिय जिला था, पूरे विश्व में, भारत ही नहीं पूरे विश्व में पूरी छवि खराब कर दी। चाहे वो पसगवा का चीरहरण कांड हो, चाहे तिकुनिया का किसानों पे थार गाड़ी चढ़ानी हो, आप देख लीजिए पूरे विश्व में क्या छवि कर दी है पूरे लखीमपुर की बात कर रहे हैं। आप यहाँ पे युवा हैं, क्या लखीमपुर में जो घटनाक्रम घटा, युवा उसे कैसे लेके देख रहे हैं? मैं तो केवल एक चीज कहूंगा कि मोदी ने देश का ऐसा बंटाधार किया, नौजवानों को बेरोजगार किया, किसानों को मार दिया। आप देख लीजिए, अभी टेट का पेपर हुआ था, नौजवान कैसे जो है वहां पे गया था परीक्षा देने, और परीक्षा दे भी नहीं पाया था, उसे पता चला पहले ही कि पेपर लीक हो गया। लीक की बात करें, आप हमको बताइए, युवाओं के मुद्दों की वो बात कर रहे हैं, जमीन पे क्या जो यूपी में अलग अलग माहौल है, किस नेता को लेकर एक्सेप्टेंस दिख रहा है? बोलिए। मोदी जी और योगी जी इस बार अगर पूर्वांचल में आते हैं तो अच्छा से अच्छा काम होगा, बढ़ावा होगा। अच्छा, पूर्वांचल एक्सप्रेस बोले तो बनाया, बढ़ावा भी रहेगा और भी बचाया, क्या क्या सोच रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा हूँ कि मतलब अगर इस देश को मोदी जी की जरूरत है। तो इनका विषय पूर्वांचल को लेकर, लेकिन हम लखीमपुर को लेकर बात कर रहे हैं। आप बताइए नेताजी कि लखीमपुर में हम यहाँ पर मौजूद हैं,
कैसा सपा का माहौल है? टोपी तो बहुत सारा है, जमीन पे नंबर भी है, मिलेगा वोट? जमीन पर सिर्फ समाजवादी पार्टी ही दिखाई देगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आप कुछ भी करते हो उसके रिजल्ट हमारे फेवर में आते हैं। हमारे नेता ने जो 5 साल काम किया है वो सबने देखा है और हम उस 5 साल के किए गए कामों के दम पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और लखीमपुर जनपद की 8 की 8 सीट जीत के हम लोग आएंगे। सीट की बात कर रही है आपके नेताजी, वहाँ कहते हैं अखिलेश जी की 400 पार करेंगे, लग रहा है माहौल बनेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ से लखीमपुर से ही सरकार पलटी जाती है। लखीमपुर जनपद ही ऐसा है, 2012 में एक निघासन में सोनम हत्याकांड हुआ था और इस बार 2021 में निघासन ही विधानसभा में तिकोनिया हत्याकांड जिसमें किसान शहीद हुए, यहीं से सरकार पलटेगी, निश्चित रूप से सरकार पलटने। ये देखिए बात कर रहे हैं बीजेपी के नेताजी, आप उनको बताइए इतना बैकफुट पे जाएगा क्या मामला? खूब उत्साह में सपा के लोग दिख रहे हैं, असर आपको लगता है जमीन पर रहेगा इसका? मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने में क्या बुराई है? अच्छा, तो ये हसीन सपने देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में। क्या लग रहा है आपको, नींद में कैसे क्या माहौल है? माहौल हम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। बताइए भैया, हसीन सपना नींद में क्या? सारी जनता जाग रही है और इनको जवाब मिलने वाला है। बहुत ध्यान से सुन रहे हैं अंकल जी, क्या लग रहा है? ये 2 लोग लड़ रहे हैं, कहाँ माहौल लेके? 236 ब्राह्मणों के इनकाउंटर हुए योगी सरकार में। कोई भाजपा का बताएगा कि 236 ब्राह्मण ही क्यों मारे गए, अन्य बिरादरी के? ये मैं सपा भाजपा पे जा रहा हूँ, आप तो कांग्रेस के झंडे में भी मुझे रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। इस झगड़े में आप भी हैं, कहीं पे चर्चा आपकी भी होगी। हम सबसे आगे हैं। पूरे टाइम पे प्रियंका गांधी जी ने सड़कों पर उतर के संघर्ष किया है। सब लोग बताइए, हंसने दीजिए, ये तो जनता फैसला करेगी। पूरे टाइम सड़कों पर प्रियंका जी ने संघर्ष किया है। पिछले चुनाव में पूरी सीट बीजेपी ले गई, इस बार सपा कह रही है हम लाएंगे। आप नंबर्स में कहाँ देख रहे हैं? हम नंबर अपने देख रहे हैं, जनता नंबर देगी ना, जनता नंबर देगी। जनता देख रही है कि हाथरस हो, उन्नाव हो, लखीमपुर का कांड हो, तिकोनिया का कांड हो, किसने सड़क पे आके लड़ाई लड़ी है? लोग ट्विटर पे लड़ते रहे हैं, हमने सड़क पर उतर के। ट्विटर वाले नेताजी बहुत बोले गए आपके अखिलेश जी को, कांग्रेस के लोग बार बार ट्विटर वाले नेता। अखिलेश जी को देखिए तो सबसे ज्यादा अखिलेश जी जमीन पर उतर के काम किए। आज भी देख लीजिए, जहाँ भी जाते हैं रात में 2 बजे भी अगर मीटिंग हो रही है तो सैलाब खड़ा है, पता चल रहा है कि अखिलेश जी आने वाले हैं। आम लोगों को रुकिए भाई, आम लोगों को मौका देते जरा। आप हमको बताइए साहब की जो विषय। अजय, मैं लौटूंगी आपके पास। मुझे लगता है ये आंकड़ा जो है ना, उसको थोड़ा सा और विस्तार देना चाहिए। यहाँ पर सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद अख्तर साहब, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि अवध रीजन, उसमें लखीमपुर खीरी, और ऐसे में माना जा रहा था कि सरकार की घेराबंदी के लिए, बीजेपी की घेराबंदी के लिए सबसे गर्म मुद्दा लखीमपुर खीरी रहने वाला है, और वहीं अवध में बीजेपी को बढ़त किस तरीके से समझा जाए? इसको देखिए, यही एक समझने के लिए, जैसे अभय जी ने कहा कि ये एक ऐसा इलाका है जो समाजवादी पार्टी का गढ़ है, यहीं से उनके सारे बड़े लीडर्स आते हैं। उन्हें जबकि यहाँ पे बढ़त बनानी चाहिए थी, जो कि हमें नहीं दिख रही है, और बनिस्बत उसके जो बीजेपी ने यहाँ पे एक एज लिया है, उसमें कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। जो अयोध्या का एक रीजन भी इस इलाके से आता है, वहाँ पे एक एज उसकी वजह से बीजेपी को मिल रहा है। हाँ, ये क्लियर है कि जिस जगह पे हमें उम्मीद थी कि समाजवादी सबसे ज्यादा गेन करेगी, वहां पे समाजवादी ने गेन नहीं किया है। तो बड़ा दिलचस्प है ये देखना समझना। इस बात को भी होगा कि बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में जो ध्रुवीकरण का निकल कर आता है, क्या ध्रुवीकरण की धार की वजह से यहां पर किसी को बढ़त और कोई पिछड़ा हुआ नजर आ रहा है? फिलहाल अगला रीजन, और ये कौन सा रीजन है जिसके आंकड़े शिरीन हमें दिखाने वाली है? शिरीन ही बताएंगी। चलते हैं आपको लेकर डेटा सेंटर। शिरीन। बिल्कुल रोमाना, और अगला जो रीजन है वो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा हिस्सा, यानी सबसे ज्यादा सीटों वाला हिस्सा है, जिस पर निगाह हर राजनीतिक दल की होती है, यानी कि पश्चिमी यूपी की मैं बात कर रही हूँ। पश्चिमी यूपी रीजन में आंकड़े क्या कहते हैं, जल्दी से अपने दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि 136 सीटें हैं यहाँ पर। देखिए आंकड़े ये कह रहे हैं इस हफ्ते 40% वोट जो जाता हुआ दिखाई दे रहा है वो बीजेपी प्लस को, 33% के साथ दूसरे स्थान पर यहाँ एसपी प्लस है, और इसके साथ ही बीएसपी यहाँ 15% वोट जो है वो बीएसपी को जाता हुआ दिखाई दे रहा है, और कांग्रेस के खाते में 7% यहाँ पर वोट जाता दिखाई दे रहा है, और 5% अन्य के। तो यहाँ बीजेपी प्लस और एसपी प्लस देखिए, 40% बीजेपी प्लस को पश्चिमी यूपी में, और एसपी प्लस को 33% वोट जाता दिखाई दे रहा है। तो ये पश्चिमी यूपी के आंकड़े हैं रोमाना। बिल्कुल, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये आंकड़े, यहां पर भी ज्यादा फासला है नहीं बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन के बीच, 7% के आसपास का ये फासला। और फिलहाल पिछले हफ्ते के मुकाबले यहां पर कांटा हिला है, ये जस का तस है। बताने के लिए आंकड़ा पिछले हफ्ते का और आज का आपके सामने। पिछले हफ्ते बीजेपी प्लस
39%। इस हफ्ते 1% का इजाफा हुआ है बीजेपी गठबंधन के वोट शेयर में। 40% बीजेपी गठबंधन का वोट शेयर पहुंच चुका है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। समाजवादी पार्टी गठबंधन वोट शेयर के मामले में जस का तस, पिछले हफ्ते भी 33%, इस हफ्ते भी 33%। बीएसपी को 1% का नुकसान वोट शेयर में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 16% से घटकर 15%। कांग्रेस वही 7% पर जस की तस, अन्य के खाते में 5% जस की तस। मुझे लगता है राजकिशोर जी से इस पर प्रतिक्रिया लेंगे हम। गृहमंत्री अमित शाह के जिम्मे ये पूरा इलाका, और यहां पर बहुत थोड़ा सही लेकिन बीजेपी के पक्ष में बढ़ता हुआ 1% वोट शेयर। बिल्कुल, और खासतौर से जब आरएलडी और सपा का समझौता हो चुका है और बीएसपी का क्यों कम हो रहा है, ये समझने वाली बात है, क्योंकि वहां पर बेबी रानी मौर्य जिस तरीके से बीजेपी ने वहां पर उतारा जाटों वोटों के लिए, क्योंकि मुस्लिम और जाट वोटों के बाद जो सबसे बड़ी संख्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आती है वो जाटवों की आती है, उनके बीच में सोशल इंजीनियरिंग चल रही, और चंद्रशेखर रावण का भी एक वहां पर फैक्टर है। ये देखना होगा कि अखिलेश के साथ अगर वो आते हैं, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरीके का समीकरण नहीं है जो समाजवादी पार्टी का माई इक्वेशन वहां पर उस तरीके से नहीं चल पाता था, क्योंकि यादव वोटर वहां पर बहुत ज्यादा नहीं है। उसके बाद क्या अगर चंद्रशेखर साथ में आते हैं, आरएलडी साथ में आ चुका है, तो क्या वो नया समीकरण बना पाएंगे? क्योंकि ये बसपा की मजबूत जमीन थी जिसको भाजपा ने छीना था। बड़ी महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सर आप। पंकज झा के पास लेकर चलते हैं, लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। पंकज झा, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश वाले इक्वेशन को आप किस तरीके से देख रहे हैं आंकड़ों के जरिए? रोमाना, अगर आंकड़ों पर आप ठीक से नजर डालिए तो देखिए कि यूपी के बाकी हिस्सों के मुकाबले में पश्चिमी यूपी में बीएसपी अभी भी एक मजबूत ताकत बनी हुई है। रही बात आरएलडी के साथ उसका गठबंधन हुआ है, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगा जो 2013 का हुआ था, उसके बाद की जो खाई है और जिस तरीके से वहां पर सैनी, शाह, किल्लोद, कश्यप, इन सभी पिछड़ी जातियों को बीजेपी ने अपने फेवर में किया था, वो आज भी कुल मिलाकर देखें तो वो बना हुआ है, वो बरकरार है बीजेपी के साथ, और वही सबसे बड़ी ताकत है। कुछ सीटों पर वहां पर ये यकीन मानिए कि त्रिकोणात्मक चुनाव होंगे, और साथ ही एक सेगमेंट आगरा उसके आसपास का है जहां गैर, जाटव, वाल्मीकि, खटीक ये जो जातियां हैं वो बीजेपी के साथ हैं, इसीलिए बीजेपी को आपको फायदा होते हुए नजर आ रहा है। रोमाना, चलिए सीधे एक बार फिर से लखीमपुर खीरी दर्शकों को लेकर चलते हैं, क्योंकि अजय दुबे जहां पर मौजूद हैं, अवध का हिस्सा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लगता हुआ, और इन दोनों ही हिस्सों में बीजेपी को बढ़त, हालांकि माना यह जा रहा था कि नुकसान बीजेपी को हो सकता है। ऐसे में जरा जनता का मन टटोलिए अजय दुबे। जनता का ही मन टटोलते हैं, और क्योंकि बात इसी की हो रही है कि सर्वे है, आंकड़े हैं, बदल रहे हैं, और जैसे सूरत बदल रही है आंकड़ों में, जमीन पे लोग उन बदलते आंकड़ों को लेकर क्या कह रहे हैं। अब आम जनता की बात की, नेताजी कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे साहब? अब हम ये कहना चाहते हैं कि आपका जो आंकड़ा है, कुछ लोग कहते हैं ना ये फाइलें गुलाबी हैं, लेकिन किताबों का रंग महरून, हरा, लाल, लेकिन ये दर्द नहीं छुपा है किसानों से। किसानों के दर्द की बात कर रहे हैं साहब, बताइए पूरी बात तो सुनिए। आपका आंकड़ा लगातार 44, 46, 45, 41 देख रहे हैं आप लगातार, लेकिन जनता पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाने के लिए प्रतिक्रिया लेते हैं आपके साथी। एक मिनट और मैं समय लेना चाहता हूं। कोरोना 11 बजे से लेकर के सुबह 5 बजे तक रहेगा। कोरोना 11 बजे से 5 बजे तक रहेगा। अखिलेश यादव इनका रैली से डर करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार, किसानों को जो सम्मान मोदी और योगी ने दिया है, वो सम्मान 63 सालों की सरकारें जो भी रही हैं, सरकारों में कोई सम्मान नहीं। अब ये नेताओं का द्वंद्व है, परमानेंट द्वंद्व है। देखिए आम आदमी पे चलते हैं, आप बताइए साहब क्या माहौल, आप बताइए साहब क्या माहौल है जमीन पे, क्या माहौल है? महंगाई की सबसे बड़ी मार है। जो आदमी 300 रुपया कमाने वाला व्यक्ति 100 रुपए में टमाटर बिक गया, 1000 रुपए एक सिलेंडर इन्होंने जो उज्ज्वला गैस, तो ये जनता की आवाज है और ये तमाम मुद्दे जो जनता की तरफ से गिनाए जा रहे हैं। फिलहाल आंकड़ा जो आ रहा है वो भी हम इस साप्ताहिक सर्वे में आपके सामने रख रहे हैं, और मेरे साथ स्टूडियो में जो मेहमान है अभय दुबे जी, वो भी इस आंकड़े पर अपनी राय रखना चाह रहे हैं। आइए अभय जी। देखिए, अभी तक आपने 3 क्षेत्रों के जो आंकड़े दिखाए हैं उसमें एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि बहुजन समाज पार्टी को कहीं भी 20% के आसपास वोट नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है। और जब तक किसी पार्टी को 19-20% या 21% वोट न मिले, तब तक उसकी सीटें बननी शुरू नहीं होती हैं। वोट जो है सीटों में कन्वर्ट होना शुरू नहीं होता है।
इसका मतलब है कि बहुजन समाज पार्टी काफी बुरी स्थिति में पहुंचती जा रही है। मैं केवल इन आंकड़ों पर टिप्पणी कर रहा हूं। आप महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं सर। मैं आगे वो बिग पिक्चर, वो बड़ा आंकड़ा भी आपको दिखाऊंगी। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा हिस्सा बुंदेलखंड रीजन बाकी रह गया है। ये वो हिस्सा है जो चाहे 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, लगातार बीजेपी का गढ़ बना रहा है। 3 रीजन यानी कि यूपी के 3 हिस्सों की तस्वीर देखी है और अब चौथे हिस्से का जिक्र कर लेते हैं। वैसे तो देखिए सबसे छोटा है, यानी मैं बात कर रही हूं बुंदेलखंड की। कुल सीटें यहां पर 19 है, लेकिन असर बड़ा है बीजेपी का गढ़। तो क्या कुछ इस हफ्ते के आंकड़े कहते हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं आंकड़ों के जरिए। देखिए बुंदेलखंड में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं। तो बीजेपी प्लस को यहां पर 42% वोट मिलता दिखाई दे रहा है। इस हफ्ते के आंकड़े ये कहते हैं कि एसपी प्लस को 33% वोट मिलता दिखाई दे रहा है। बीएसपी के खाते में 12% वोट जाता दिखाई दे रहा है और कांग्रेस के लिए 8% वोट यहां पर दिखाई दे रहा है और अन्य के खाते में 5% वोट शेयर। तो बुंदेलखंड की ये तस्वीर है। कुल 19 सीटें, लेकिन सी वोटर का सर्वे 42% के साथ यहां पर बीजेपी प्लस को सबसे आगे दिखाई दे रहा है। रोमाना, बिल्कुल। तो इस वक्त की ये बड़ी तस्वीर जो शिरीन ने हमें दिखाई है, और महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि इस हफ्ते 9% का फासला है समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन के वोट शेयर में। और पिछले हफ्ते के मुकाबले ये पिछले हफ्ते का आंकड़ा 18 दिसंबर का आपके सामने। 18 दिसंबर को आप देखिए फासला समाजवादी पार्टी गठबंधन बीजेपी गठबंधन के बीच 14% का था। बीजेपी गठबंधन 43% पर था, इस हफ्ते घटकर 42% पर आया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन पिछले हफ्ते 29% पर था, इस हफ्ते बढ़कर 33% पर पहुंच गया है। ये तो बहुत तेजी से समाजवादी पार्टी गठबंधन कवर अप करता हुआ नजर आ रहा है बुंदेलखंड रीजन में। सीधे आपको लेकर चलते हैं सी वोटर के एडिटर खालिद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और खालिद साहब से ये जानते हैं कि साइकिल रफ्तार पकड़ रही है बुंदेलखंड में। जी, इन आंकड़ों को देखते हुए तो यही लग रहा है कि साइकिल रफ्तार पकड़ रही है और इस रीजन में बीजेपी के लिए एक मुश्किल की बात है कि उनका ये वोट शेयर यहाँ पे कम हुआ है। जबकि अगर हम इस इलाके को देखें तो इस इलाके के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस इलाके में जो है पानी की एक बहुत बड़ी समस्या रहती है। इरिगेशन के सिंचाई के पानी के लिए उन्होंने तकरीबन 3200 करोड़ की 65,000 हेक्टेयर के लिए एक योजना का भी उन्होंने घोषणा की जी, जिसका कि वोटरों को लगा कि शायद वो चुनाव तक कंप्लीट हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। पानी की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए इतनी बड़ी घोषणा के बावजूद भी अगर बीजेपी का वोट शेयर उस हिसाब से नहीं बढ़ा है बल्कि कम हुआ है और बनिस्बत उसके समाजवादी का बढ़ा है, तो बीजेपी के लिए जाहिर सी बात है कि थोड़ा परेशानी की बात है इस इलाके में जहां पे मजबूत पकड़ रखती है। लेकिन इतनी बड़ी घोषणाओं के बाद भी बुनियादी चीज के लिए महत्वपूर्ण बात आप कह रहे हैं बुंदेलखंड गढ़ जो बीजेपी का, वहां पर बीजेपी की मुश्किल बढ़ती हुई 5% का गैप कम कर लिया है समाजवादी पार्टी ने। पिछले हफ्ते जो फासला 14% का था वो घटाकर इस बार 9% पर ले आई है समाजवादी पार्टी की बड़ी तस्वीर, बिग पिक्चर। उत्तर प्रदेश की सभी 403 सीटों का वोट शेयर वाला आंकड़ा जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे डेटा सेंटर। मेरी सहयोगी शिरीन तैयार है। शिरीन। बिल्कुल रोमाना, क्योंकि अब बड़ी तस्वीर आखिर उत्तर प्रदेश की क्या कहती है उसका वक्त हो गया। यूपी का चुनावी सर्वे, साप्ताहिक सर्वे हम देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले एक बार जल्दी से पूरे प्रदेश की तस्वीर देख लेते हैं कि आखिर आंकड़ों में क्या निकल कर आया है। और पूर्वांचल की बात मैं सबसे पहले करूंगी। पूर्वांचल में देखिए बीजेपी प्लस को 40% वोट जाता दिखाई दे रहा है, एसपी प्लस को 36% और बीएसपी की स्थिति ये है 12% वोट शेयर बीएसपी के खाते में, कांग्रेस के खाते में 7%। पूर्वांचल की ये बात हो गई। बात अब अवध की भी कर लेते हैं। अवध रीजन में क्या कहते हैं आंकड़े। अवध रीजन यहाँ पर 118 सीटें हैं, बीजेपी प्लस को 44% वोट शेयर और एसपी प्लस को 31% वोट शेयर, बीएसपी की स्थिति 10% वोट शेयर और कांग्रेस 8% वोट शेयर। तो ये अवध की बात हो गई। अवध के बाद अब बात कर लेते हैं पश्चिमी यूपी की। पश्चिमी यूपी सबसे बड़ा रीजन, 136 सीटें, बीजेपी प्लस 40%, एसपी प्लस को 33%, बीएसपी को यहाँ पर 15% दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ये पश्चिमी यूपी की बात। अब बुंदेलखंड की भी तस्वीर देखिए, जल्दी से आपको दिखाते हैं आंकड़े। यहाँ पर बुंदेलखंड में 42% के साथ बीजेपी प्लस सबसे पहली स्थान पर दिखाई दे रहे हैं, एसपी प्लस को यहाँ पर 33% वोट जाता दिखाई दे रहा है और बीएसपी 12%। तो ये चारों रीजन की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं बड़ी तस्वीर की, बिग पिक्चर क्या कहती है इस हफ्ते की साप्ताहिक सर्वे में। यूपी में किसे कितने वोट मिलने जा रहे हैं, सी वोटर का सर्वे क्या कहता है। तो देखिए बड़ी तस्वीर इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। बीजेपी प्लस को 41% वोट शेयर जाता दिखाई दे रहा है, एसपी प्लस को 34% वोट शेयर जाता दिखाई दे रहा है, बीएसपी को 13% वोट शेयर, कांग्रेस की स्थिति यहां पर 7% के साथ कांग्रेस दिखाई दे रही है। तो ये बड़ी तस्वीर है उत्तर प्रदेश की रोमाना, जिसमें 41% वोट शेयर बीजेपी प्लस को जाता दिखाई दे रहा है हमारे इस हफ्ते के साप्ताहिक सर्वे में।
तो ये महत्वपूर्ण तस्वीर, ये वो बड़ी तस्वीर, और इस बड़ी तस्वीर में सबसे आगे इस हफ्ते बीजेपी नजर आ रही है। वोट शेयर बीजेपी का 41% पर बना हुआ नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी दूसरे नंबर पर जरूर, लेकिन बीजेपी से बहुत पीछे 34% पर नजर आ रही है। और अब ये देख लीजिए आप, दिसंबर के पूरे महीने की हफ्तेवार तरीके से ये पूरी तस्वीर, और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं बीजेपी गठबंधन जो 4 दिसंबर को 41% पर बना हुआ था, महीना खत्म होते होते आज मतलब 25 दिसंबर को भी 41% पर ही बना हुआ है। हालांकि इसमें एक डिप आया था 11 दिसंबर को, लेकिन बीजेपी ने कवर अप किया। 2 हफ्ते लगातार 40% पर यह आंकड़ा रहा। बीजेपी गठबंधन फिर से कवर अप करते, जहां पर 4 दिसंबर को थी वहीं पर यह आंकड़ा आज पहुंच चुका है 41% पर। समाजवादी पार्टी गठबंधन 4 दिसंबर 33% और वहां से बढ़ोतरी 11 दिसंबर को जो हुई 34% पर, वो बरकरार रही 18 दिसंबर को भी, और आज भी वही 34% पर बरकरार। तो कुल मिलाकर आंकड़ा ये संकेत दे रहा है कि उत्तर प्रदेश की सत्ता में बीजेपी की वापसी होगी। सबसे ज्यादा वोट प्रतिशत बीजेपी के खाते में जाता हुआ। सीधे आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलेंगे। मिर्जापुर से ज्ञानेंद्र हमारे साथ मौजूद हैं। ज्ञानेंद्र, रोमाना, जब आप ब्रेक पर थी और ये तमाम आंकड़े आ रहे थे तो दिलचस्प बहुत यहाँ बहस जो हो रही थी, वो यहाँ सब कह रहे थे कि मिर्जापुर की जो छवि है वो गुड्डू भैया के माध्यम से गलत पेश की गई है। गलत पेश की गई है। लेकिन जो आंकड़े हैं, मैं फिर आंकड़े की तरफ आऊंगा क्योंकि बहस सुन सुन के मैं भी मिर्जापुर 1 और 2 में चला गया था। ये बताइए कि फिलहाल इस हफ्ते बीजेपी प्लस दिखाई दे रही है पूरे प्रदेश में। आपको क्या लग रहा है, मिर्जापुर में क्या है? मिर्जापुर नहीं, बिल्कुल, बल्कि पूरे प्रदेश में बीजेपी नीचे धीरे धीरे नीचे गिरते चली जा रही है। कैसे गिर रही है, क्यों गिर रही है, ये बताइए। कि उनके पास केवल एक ही बात है, मोदी ने ये किया, कोई विधायक ने कोई काम नहीं किया, उनके मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया। बीजेपी के तो है मोदी। बीजेपी के प्रदेश को क्या देंगे, प्रदेश के क्या देंगे, प्रदेश के नगर को बताइए। कोई यहाँ है जो ये कह सके कि मोदी ने प्रदेश को कुछ दिया है? कुछ दिया है? इनके पास लाइन ऑर्डर की व्यवस्था नहीं। एक मिनट न रोजगार दिए तो सिर्फ महंगाई दिए और उन्होंने आप तक कुछ नहीं दिया। न महंगाई पे बीजेपी वालों बात नहीं करेंगे, केवल महंगाई। ये कोरोना काल में ये कितने ऑक्सीजन बांटे बता दे, कितने एम्बुलेंस बनाए? ये तो समाजवादी पार्टी में सरकार में 108 102 एम्बुलेंस समाजवादी पार्टी ने बांटा। अभी उन्हें मदद किया, राशन बांटा, समाजवादी पार्टी ने मदद की, समाजवादी पार्टी ने 4 लेन बनाया, समाजवादी पार्टी ने रोपवे बनाया, समाजवादी पार्टी ने पूर्वांचल तो उद्घाटन करके समाजवादी पार्टी ने बनाया पूर्वांचल एक्सप्रेस। समाजवादी पार्टी ने एक भी काम यूपी सरकार का ये लोग बता दे। 100 सर, जिले में 5 विधायक बीजेपी और सांसद बीजेपी, एक अतिरिक्त स्रोतभात ऊर्जा मंत्री श्री रमाशंकर पटेल जी, और 5 लोग शिक्षा के स्तर मिर्जापुर जिले में आप देख लीजिए। और स्पोर्ट्स में सबसे बड़ी बात, जिले में सब जाते हैं। सर एक मिनट, सर एक बात, स्पोर्ट्स में जिले के लिए कौन बात कर रहा है? सर कौन नेता यहाँ की स्पोर्ट्स के लिए कौन बात करता है? सर शिक्षा के लिए कौन? एक जिले में स्टेडियम तक देंगे सर मिर्जापुर जिले में। बताइए क्या इस भाई को याद नहीं है, पूर्व की सरकार ने एक इंजीनियरिंग कॉलेज का वादा किया था, वो कहाँ है दिखाई नहीं देता। लेकिन मोदी सरकार ने मेडिकल कॉलेज मिर्जापुर को देने का काम किया है। काम तो मोदी सरकार ने किया है। सुनिए, एक सेकंड, आप पान खा के आ गए हैं और पान खा के लड़ाई मत करिए भाई। ये तो लड़ ले तो फिर एक सेकंड, एक आदमी है उसके ऊपर आप भारी पड़ रहे हैं। लड़ाई मत करिए भाई, लड़ाई करेंगे तो अखाड़ा बना लीजिए। नहीं, लड़ाई, शांत रहिए, पहले शांत रहिए। आप लोग सब लोग बोल दिए कि पूर्वांचल बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सुन लिए। एक आदमी आया कहीं से बोलने दो, क्या झगड़ा कर रहे? बोलो भैया। देखिए, इस जनपद में अगर काम हुआ है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में काम हुआ है। तो अकेले ही आए हो आप काम गिनाने, बाकी कहाँ गए? अब ऐसा है, शेर हमेशा अकेले चलते हैं, भीड़ में कौन चलता है आप भी जानते हैं। शेर है, ये जानवर है, ये अपने आप को जानवर मानते हैं। सर अभी ये लोग समाजवादी भाजपा ये सब कर रहे हैं। अभी वर्तमान समय में कल ही परसों में ओवैसी जी ने कहा कि न योगी रहेंगे न मोदी रहेंगे, मैं आऊंगा। ये हैदराबाद के दलाल आकर के यहाँ जगह जो है कि
आपस के संबंधों को खत्म कर रहे हैं। किधर है ये बताइए? आप राष्ट्रीय राजनीति में चले गए, वो बोल दिए, आप पर असर हो गया, यही तो वो चाहते हैं। आप क्या चाहते हैं ये बताइए, अपनी बात करिए ना। ओवैसी बीजेपी में क्यों जाते हैं? मैं ये अपनी बात बताइए, मिर्जापुर को क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए? मैं 200 रुपया सरसों तेल पर कोई बात नहीं कर रहा है, 100 रुपया पेट्रोल पर कोई। आप भी तो ओवैसी के चक्कर में फंस गए, फंसा दिया ट्रैप में। सर सुनिए, बात पेट्रोल की जहाँ तक डीजल की है तो गलत है, इनको कम करना चाहिए। लेकिन जो ये बुलडोजर वाली जो सरकार है, वो ऐसी जो अपने जबान से बोल रहा है, यहाँ आपस में झगड़ों को लड़ा रहा है। आप लड़ रहे हैं सर, क्यों लड़ रहे हैं सर? बोलिए क्या बोल रहे हैं सर? देखिए, पार्टियों की यहाँ बात नहीं है, मैं जनता में आता हूँ। मैं जनता, पक्का जनता है ये, ठीक, कोई पार्टी से तो नहीं है। जनता की बात सुनाएंगे, किसी पार्टी का सवाल नहीं है। देखिए, आप मिर्जापुर में आए होंगे, आपने यहाँ रोड का हालत देखा होगा, ठीक है। रोड यहाँ जब सपा होती थी, मैं सपा की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर भी कुछ पिछले जो सरकार, जल्दी बोलिए, जो सारे लोग सर यहाँ पे रोड अच्छी होती थी। आज ये हालत है कि आप इमामबाड़े से जो है पूरा यहाँ मिर्जापुर में एंट्री करेंगे, पूरा बर्बाद हो गया। आप ये कह रहे हैं ना, एक लाइन में कहिए। जी बिल्कुल बर्बाद हो गया। ये कह रहे हैं सब बर्बाद। के कॉलेज नहीं है मिर्जापुर में, एक बीटेक के कॉलेज नहीं, इंजीनियरिंग का एक कॉलेज नहीं है पूरे मिर्जापुर में। इतने बड़े जिले में आज से 5 साल पहले रेलवे के 90,000 भर्ती आती थी, उन भर्तियों को इन्होंने खा लिया है। आज क्यों खा लिया? खाना खाते, भर्ती थोड़ी खाते, कुछ भी बोल रहे हो। रोमाना देखिए, यहाँ पर ये है कि लोग जो है दावा वादा यही लोगों की राय यहाँ पर, मुझे लगता है मेरे एक्सपर्ट्स भी यहाँ पर सुन रहे हैं। ऐसे में अभय दुबे जी, ये जो जमीन से आवाज निकल कर आ रही है, आंकड़ा आपने पूर्वांचल का भी देखा और पूरी तस्वीर भी, जो बिग पिक्चर है वो भी अब सामने है। निचोड़ क्या है आपकी नजर में? देखिए, मेरा निचोड़ ये है कि उत्तर प्रदेश में एक अभूतपूर्व घटना हो रही है। हाँ। एक पार्टी जिसको केवल 50 के आसपास सीटें मिली थी, उसने अपना ग्राफ इतना बढ़ा लिया है कि उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में भारतीय जनता पार्टी को सीधी टक्कर दे रही है। आप समाजवादी पार्टी की बात कर रहे हैं? जी। और देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुपार्टी प्रणाली है, कई पार्टियां हैं, कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है। कांग्रेस कितने साल तक हुकूमत कर चुकी है, बहुजन समाज पार्टी को भी अपने दम पे पूर्ण बहुमत प्राप्त हो चुका है। लेकिन बाकी सभी पार्टियां इस स्थिति में है कि लगता नहीं उसे उन्हें कुछ खास प्राप्त होगा। जो कुछ प्राप्त होगा वो भाजपा और समाजवादी पार्टी। ये कह रहा है कि फिलहाल टक्कर जो है वो आर पार की, उत्तर प्रदेश में टक्कर जो है वो बीजेपी प्लस एसपी प्लस की बस्ती लेकर चलते हैं मनोज्ञा लोईवाल के पास। मनोज्ञा, यहाँ लड़ाई में कहें या रेस में कहें, बीजेपी प्लस और एसपी प्लस ही नजर आ रहा है। जी बिल्कुल, पूर्वांचल इलाके में आपने देखा भी आंकड़े कैसे बदल रहे। बस्ती में हूँ, यहाँ पे लोगों से ही पूछते हैं इस बार के मुद्दे क्या हैं और कितना आप सहमत हैं इन आंकड़ों से। इस बार की सरकार ने आपके लिए क्या किया? कुछ किया ही नहीं है, बिल्कुल कुछ किया ही नहीं है, पूरा 1% कुछ किया ही नहीं। कितना गिनाए, कितना आंकड़े गिनाए, 1 पैसे का काम कुछ किया। पूरे जिले में जीरो है, 5 विधायक, 1 सांसद, उसके बाद विकास के नाम पे जीरो है। 200 रुपया सरसों तेल हो गया जो 80 रुपया मिलता था, 150 रुपया किलो रिफाइंड हो गया जो 70 रुपया लीटर मिलता था। क्या कहेंगे? क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने जो काम किया है उसी के बल पर आज पूरा हो रहा है। जनता के सवालों जनता से ही पूछते क्या है इस बार का आपका मुद्दा, क्या समर्थन में कि विरोध में? जी समझ नहीं आया। कि विरोध में? मैं राजकीय कर्मचारी हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ सभी पार्टियों के विधायकों और सांसदों से कि वो अगर हमारे लिए कुछ करना चाहते हो तो सभी दल के विधायक सांसद एक स्वर में मिलकर के कर्मचारियों के लिए अगर कुछ करना चाहते हैं तो हमको पुरानी पेंशन बहाली करें। हमारी उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी पार्टी हो, पार्टी के सभी बड़े नेता सब एक हैं। जो बस्ती जिले में चाहे वो सपा में थे वही आज भाजपा में है। खाली आम जनता को चूतिया बनाने का, डेमोक्रेसी खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। 2022 से योगी को मुक्त करेगी और 2024 से केंद्र में मोदी को युक्त करने का काम करेगी। बस्ती की सड़क को खंडहर बना दिया है। 6.5 करोड़ की संपत्ति बेचने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है और लोकतंत्र की हत्या की है। सत्ता में क्या कहेंगे इस बार की सरकार के कामकाज? नरेंद्र मोदी की सरकार जब से आई है, चीन हमारे देश के अंदर गांव बसा लिया है और मंदिर पे घोटाला हुआ है तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री के ऊपर संदेह उठता है। चीन के साथ इन्होंने घोटाला किया। बहुत में पैकेट लिए घूम रहे, बहुत क्या पैकेट है? एक बार और भाजपा की सरकार आई तो नैनो पैकेट बन के बिकेगा, ऐसे दाल बिकेगा और ऐसे ही आपको दिखेगा न्यूट्रीला बिकते हुए।
महंगाई हद से पार करते जा रही है और भाजपा महंगाई के नाम पर कुछ नहीं करे। ओपिनियन पोल कुछ भी कहे। गरीबों की कांग्रेस है। मेरा ये कहना है कि पुरानी पेंशन बहाली होनी चाहिए। पेंशन जो है बहुत जरूरी है। कांग्रेस कहाँ है इन सब चीज के बीच में? यहाँ का नेता चोर है, यहाँ का सांसद चोर है, सब चोर है, सब चोर है, चोर है, चोर है, मुझे लगता है थोड़ा सा भाषा की मर्यादा का लिहाज रखते हुए शब्दों का चयन जो है वो जरा सोच समझ कर करें। हम खेद जताते हैं जिस तरीके की भाषा यहाँ जमीन से सुनाई दी है। मैं सीधे जरा दर्शकों को पंकज झा के पास लेकर चलती हूँ। लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो पंकज, ये जो बड़ी तस्वीर निकल कर आ रही है और पूरे महीने की तस्वीर की अगर बात की जाए तो यह आंकड़ा स्थिर होता हुआ, जबकि जोर हर तरफ से पूरा लगाया जा रहा है। योगी कुछ हद तक पीछे और मोदी आगे नजर आ रहे हैं, फिर भी कांटा अटक गया उत्तर प्रदेश में। देखिए, एक बात तो साफ है और मैं अभय दुबे जी की बात से सहमत हूं कि देखिए, आने वाले दिनों में जब तक उम्मीदवारों का ऐलान नहीं हो जाएगा, फलाना विधानसभा सीट पर किस किस पार्टी का उम्मीदवार है, तब तक पूरी तस्वीर साफ नहीं होगी। हम जो महीने भर का दिखा रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है और चुनौती समाजवादी पार्टी के सामने बहुत बड़ी थी। अगर 2017 के मुकाबले में जाएं, कहाँ 22% वोट शेयर और अभी जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 34-37% है। उसको बहुत ऊंचा जाना है क्योंकि बीजेपी ने अपना स्टेक बहुत ऊंचा कर दिया है, 40% कर दिया है। और इसीलिए देखिए ना, अखिलेश यादव छोटी छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करके उसको बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन अब चुनौती उनके सामने ये है कि यहाँ से आगे क्या, वो सबसे बड़ी चुनौती होगी अखिलेश के लिए। ये बड़ी बात आप कह रहे हैं कि अब यहाँ से आगे क्या, ये सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के लिए। वहीं बीजेपी की अगर बात की जाए तो वो कहते हैं ना, जितना गुड़ डालो उतना मीठा होए। और ऐसे में जिस तरीके से जोर बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है, पीएम मोदी के चेहरे को आगे कर दिया गया जा रहा है, वो वोट शेयर में नजर आ रहा है बीजेपी को फायदा देते हुए। अजय, निश्चित ही आप कह रही हैं कि जितना गुड़ रहेगा मिठास उतनी रहेगी, तो मैं गुड़ और मिठास की जमीन लखीमपुर से हूं और यहाँ के लोगों का जो देखिए चीनी का कटोरा भी जिक्र कर रहे हैं। राजनीतिक जो पूरा माहौल बना हुआ है, जरा पीछे की तरफ चलते हैं। पीछे जो लोग मौजूद है, आप हमको बताइए, पूरा ही पीछे हो गए, क्या माहौल है यहाँ पर? माहौल क्या है? इस बार माहौल पूरा भारतीय जनता पार्टी का है और आने वाली पंचवर्षीय में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सरकार बनी हुआ है। अभी खंबार, खेड़ा, गोला और पलिया चीनी मिल का गन्ने का पेमेंट आज भी नहीं हुआ और इसमें कुछ नहीं सुनाई देगा। आराम से अभी जो लखीमपुर में विकास हुआ है सपा के शासनकाल में हुआ है, भाजपा में एक सिर्फ और सिर्फ राम के नाम पे वोट लेना चाहते हैं, लेकिन जनता जाग चुकी है। लगभग 700 ब्राह्मणों के एनकाउंटर, 500 से ज्यादा शिक्षा मित्रों ने सुसाइड कर लिया, जल निगम वालों की नौकरी छीन ली और तो और सारी बैंक मर्ज कर दी। इनके मुद्दे ये बता रहे साहब, आप बताइए। ये तो 14 दिन में पेमेंट भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ने कहा था लखीमपुर चीनी का कटोरा है, 14 दिन में गन्ना का पेमेंट देने का काम करेंगे। पिछले साल का पेमेंट आज तक भी नहीं मिला। सारी फैक्ट्रियां सपा गवर्नमेंट से कर्जदार है, वो ये बीजेपी कर्जा उतार रही है। तो ये जमीन का मुद्दा है, चीनी जमीन का मुद्दा है। भारतीय जनता वोट मांगा है, इतनी महंगाई हो गई है, जनता ध्वस्त है, रोज महिलाओं के साथ अभद्रता हो रही है, हमारी शिक्षा मित्र महिलाएं मुंडन करा रही हैं। योगी और मोदी जैसा भ्रष्ट आज तक हमने कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ने, इनके एक भी विधायक ब्राह्मण और समाज और यहाँ पे देनी महाराज को बर्खास्त क्यों नहीं किया जा रहा है? ये लोगों के मुद्दे। आम आदमी पार्टी भी है, मैं आम आदमी पे जाता हूँ तो आम आदमी पार्टी बगल में। साहब आप बताइए, बड़ा यहाँ पे द्वंद भाजपा और सपा में है, आप है कांग्रेस के पीछे, किसानों की हत्याएं जिस तरीके से किसानों की हत्याएं है, गेम में आप है। भाजपा सपा का तो गेम दिख रहा है, आप हैं गेम में। आप सारे साफ झाड़ू चलेगी, झाड़ू। जी हाँ, लेकिन झाड़ू चलेगी, ठीक है। यहाँ तो चुना गेम कार्यकर्ता भी नहीं, तो जमीन पे ग्राउंड में है आप लोग। अरे सर जी, हमारे 8 कैंडिडेट काम कर रहे हैं ग्राउंड पे, झाड़ू चलेगी। सवालों से जन्म हुआ है आम आदमी पार्टी का। बाबा योगी कहते हैं गुंडे नहीं दिखाई देते,
गुंडों को मंत्री बनाओगे, अपने बगल में बिठाओगे, गुंडे कहाँ से दिखाई देंगे? इन्होंने कहा था कि अजय मिश्रा टेनी ने बोला था कि मैं अगर मेरा बेटा दोषी पाया जाता तो मैं इस्तीफा दूंगा। इनका इस्तीफा कहाँ है? मैं बाबा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ये बात कर रहे त्यागपत्र की, आपके नेताजी के बोले नाम आएगा। क्या बोल रहे हैं? हमारे के त्यागपत्र देंगे नेताजी जब अगर नाम आएगा। बात हमारी पार्टी को न्याय पे पूरा विश्वास है और जो कोर्ट फैसला करेगी हम उसका वो करेंगे, उसका सम्मान करेंगे। 2 मंत्री बनाए गए हैं, एक किसान पे गाड़ी चढ़ा रहे हैं, दूसरे 10-10 लाख पे किसानों समाजवादी पार्टी के धान पर चढ़ाते रहे। आप 10 मत में किसानों के 2 में बैठा, 2 के में बैठा दिया राम भगवान देखिए यहाँ पर जो उत्साह लोगों का है, राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा होती है जी मैं लौटूंगी आपके पास। हम सुन रहे हैं जमीन से जिस तरीके की आवाजें आ रही हैं, मुझे लगता है राजकिशोर जी को इस पर एक प्रतिक्रिया देनी चाहिए। सर, ये किसानों का मुद्दा जो इतने जोर शोर से हम सुन रहे हैं जमीन से उठ रहा है, लेकिन वोटों की फसल तो बीजेपी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। वोट शेयर सबसे ज्यादा बीजेपी का। नहीं, ठीक है रोमाना, वोट शेयर जब शुरुआत हुई थी तब भी बीजेपी का था, और ये नहीं भूलना चाहिए कि वहां पर नरेंद्र मोदी के आने के बाद जब वो सेंट्रल स्टेज पे, जो बात आप कह रही थी, उसके बाद जो अंतर थोड़ा अखिलेश यादव पाटते हुए दिखाई पड़ रहे थे, वो स्थिर हुआ, फिर से बीजेपी की तरफ पलटा झुकना शुरू हुआ, क्योंकि बीजेपी को भी ये समझ में आया कि चुनाव अगर अखिलेश बनाम योगी होता है तो शायद उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। और जमीन से जो बातें उठकर आ रही हैं, जो आवाज उठ के आ रही हैं, जो हमारे कैमरे पर दिखाई पड़ रही हैं, वो भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि अगर इसको ठीक से नहीं पाटा गया तो 2 ध्रुवीय चुनाव अगर हो रहा है, बाइपोलर चुनाव हो रहा है, तो फिर ये अंतर या तो बढ़ेगा या घटेगा, ये समझने की बात है। तो अभय सर, ये जो अभी फासला बीजेपी बढ़ा रही है समाजवादी पार्टी गठबंधन से, जो सी वोटर के आंकड़े कह रहे हैं, ये क्या इसीलिए संभव हो रहा है जो बात राजकिशोर जी कह रहे हैं कि चुनाव उत्तर प्रदेश का ये अब मोदी वर्सेस अखिलेश हो रहा है, योगी वर्सेस अखिलेश नहीं? देखिए, राजकिशोर जी की बात में जोड़ते हुए मैं इतना कहूंगा कि अभी जितने आपके तमाम संवाददाताओं ने विभिन्न मुकामों पर जनता के साथ बातचीत की, इस बातचीत से पहला इंप्रेशन, पहला असर ये पड़ता है कि योगी सरकार के खिलाफ विरोध का स्वर काफी ऊंचा है। बहुत बड़े पैमाने पर लोग खुलकर बोल रहे हैं, और आप उनकी बातें सुनिए। कोई सड़क की शिकायत कर रहा है, कोई शिकायतें भी अलग अलग किस्म की हैं, ऐसा नहीं कि एक ही तरह की शिकायत हो। तो इसका मतलब है कुछ खुद सरकार विरोधी भावनाएं हैं, कुछ एंटी इनकम्बेंसी है। उस एंटी इनकम्बेंसी का चरित्र जी को दोहरा दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ महंगाई बेरोजगारी की बात हो रही है, वो केंद्र सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। किसान आंदोलन वाली बात केंद्र सरकार के खिलाफ जाती है, उसमें योगी जी का कोई दोष नहीं है। कृषि कानून बोले थे तो आए नहीं थे, और बाकी दूसरी चीजें हैं वो योगी जी के खिलाफ जाती हैं। तो ये डबल एंटी इनकम्बेंसी है। हाँ। इसकी वजह से भाजपा फंसी हुई लग रही है। आप कह रहे हैं डबल एंटी इनकम्बेंसी की वजह से भाजपा फंसी हुई नजर आ रही है, लेकिन वोट शेयर में तो बीजेपी की बल्ले बल्ले नजर आ रही है ना। फाइनल कमेंट के लिए लेकर चलते हैं आपको सी वोटर के एडिटर खालिद साहब के पास, और उनसे समझते हैं कि क्या ये डबल इंजन की सरकार का फायदा है, ये मोदी फैक्टर है जो बीजेपी को बढ़त दिला रहा है यूपी में? खालिद अख्तर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मुझे लगता है आवाज नहीं जा पा रही है खालिद अख्तर को। फिलहाल इस समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। तो साप्ताहिक सर्वे का ये बड़ा आंकड़ा आपने देखा, बीजेपी की बल्ले बल्ले आंकड़ा ये इशारा कर रहा है कि बीजेपी वापसी करेगी उत्तर प्रदेश की सत्ता में। 41% वोट शेयर के साथ बीजेपी सबसे आगे, दूसरे नंबर पर चुनौती देते हुए समाजवादी पार्टी गठबंधन, लेकिन 7% का फासला बीजेपी से है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।